पूरी दुनिया झेल रही है। अमेरिका में मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है, 1 लाख के करीब पहुंच गया है। और देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा दंश जो है, सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में पड़ रहा है। और अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 98,000 हो गई है, 98,000 के पार हो गई है। रूस और ब्राजील में भी कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार हो गई है। दुनिया भर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में वैश्विक महामारी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया कोरोना का कहर झेल रही है। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 54 लाख के पार पहुंच गया है। हिंदी खबर पर हमारे साथ म्यांमार से रविंद्र जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और किस तरह के हालात जो है म्यांमार में देखने को मिल रहे हैं और आप कैसे हैं? नमस्कार। म्यांमार से आप सबके लिए। और म्यांमार में हालात दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में ठीक है। म्यांमार में अभी तक टोटल 201 केस आए हुए हैं, उसमें से 104 लोग ठीक हो गए हैं जी। तो हालात कंट्रोल में हैं कंपैरेटिवली टू अदर कंट्री। और यहाँ की गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है जी। रविंद्र जी, म्यांमार में जो है प्रशासन सरकार ने ऐसे क्या कदम उठाए कि वहां पर जो है मरीजों की संख्या कम है? उन्होंने 2 चीजें अच्छी की। उन्होंने सबसे पहले तो चाइना से फ्लाइट बहुत जल्दी बंद कर दी थी, क्योंकि चाइना और म्यांमार का बॉर्डर है। उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट बंद की और फिर जो भी लोग यहाँ आए वहाँ उनका क्वारंटाइन बहुत अच्छी तरह से किया गया। और यहाँ पे क्या है कि म्यांमार में जो लोग हैं वो रूल को फॉलो करते हैं जी। वाकई में जो है ये बहुत अच्छी बात है। अगर रूल को फॉलो किया जाए तो इस महामारी को भी मात दी जा सकती है। क्या ऐसे में देखा जा रहा है कि वहां पर लॉकडाउन क्या अभी भी लागू है या लॉकडाउन खत्म कर दिया म्यांमार में? म्यांमार में इंडिया जैसे फुल लॉकडाउन तो कभी नहीं हुआ था। यहाँ सेमी लॉकडाउन हुआ था, वो भी अभी रिलैक्स है। बट अभी भी उसमें कुछ लॉकडाउन चालू है। बट जैसे यांगून में है लगभग 8 जो यहाँ की मेन टाउनशिप है, वहाँ सेमी लॉकडाउन चालू है। उसमें रात तक कर्फ्यू है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आप रह सकते हैं। और अभी इन्होंने रेस्टोरेंट वगैरह भी मंडे से खुल जाएंगे, लेकिन उसमें जहाँ जैसे एक टेबल पे 3 लोग बैठते हैं, अभी उस पे 1 ही लोग बैठेंगे। और यहाँ जैसे की गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है कि अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको मास्क पहनना चाहिए जी। तो अच्छी बात यह है म्यांमार में कि बगैर किसी के दबाव के, यहाँ अगर आप बाजार में जाते हैं या मार्केट में जाते हैं तो 100 में से लगभग 90 से 95 लोग बगैर उसके भी मास्क पहन के आ रहे हैं और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं जी। रविंद्र जी, ऐसे में क्योंकि आपने बताया कि सेमी लॉकडाउन जो है वहां पर लागू था, तो क्या क्या जो है वहां पर रूल्स लॉकडाउन के जरिए थे, क्या क्या नियम दिए गए थे, किन पहलुओं का जो है ज्यादा पालन करने के लिए कहा गया था? सबसे पहले तो इन्होंने सोशल गैदरिंग पे बंद किया। इवन ये आपको जैसे मालूम है बुद्धिस्ट कंट्री है और सुडगॉन पगोड़ा जो यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पे भी उन्होंने बंद किया उसको। और इस तरह से उन्होंने बंद किया। और ये कंट्री में क्या है कि अगर आप कोई गलती करते हैं तो पनिशमेंट बहुत जल्दी मिलता है। बिल्कुल, वाकई में जो है लोगों में जब भय होता है ना रविंद्र जी, तो लोग जो है इस बात को जरूर मानते हैं कि अगर लॉकडाउन लगा है, नियमों का पालन करना है तो सख्ती से पालन करते हैं। ऐसे में जो है वहां पर लोग भी, आपने जैसे कि बताया कि लॉकडाउन का पालन करते हुए दिखाई दे, तो किस तरह के जो है अभी वहां पर हालात देखे जा रहे हैं? कितने वहां पर अभी मरीज हैं? यहाँ टोटल 201 मरीज थे, उसमें से 104 ठीक हो गए जी। रविंद्र जी, तो अभी लगभग जी कहिए अपने अभी लगभग 90 मरीज है, बट सबका ट्रेसिंग है उनके पास जी। रविंद्र जी, ऐसी कौन सी जो बातें हैं जो म्यांमार में लागू की गई और संक्रमितों की संख्या कम है, वो भारत सरकार को भी उसे सीख लेनी चाहिए और उन चीजों का पालन करना चाहिए? एक तो जो म्यांमार गवर्नमेंट ने अच्छी बात की है कि उन्होंने जो भी लॉ बनाया उसको बहुत सख्ती से लागू किया गया है, चाहे आप आम हो या खास हो।
जो कि हम लोगों को इंडिया में सीखना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो हम जो देखते हैं एक स्टेट बहुत अच्छा कर रहा है, दूसरे स्टेट में लोग उसको पालन नहीं कर रहा है, तो इसके कारण बहुत स्थिति खराब होती है। जैसे आप सबको मालूम है कि कोरोना वायरस की कोई दवाई तो है नहीं, तो उसका एक ही उपाय है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, अपना ख्याल रखना है। और मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जो भी हमारे भारतीय लोग फंसे हुए हैं जो टूरिस्ट वीजा पे आए थे, उसके लिए हमारी एम्बेसी ने भी अभी फ्लाइट अरेंज की है उनके लिए। उसमें से 2 फ्लाइट ऑलरेडी जा चुकी है जी। एक दिल्ली और एक आज ही फ्लाइट चेन्नई गई है, और इसके बाद एक फ्लाइट गया बोध गया जाने वाली है, और एक 29 तारीख को फ्लाइट जाएगी पहले कलकत्ता और फिर वहां से बॉम्बे। इस तरह से हमारी जो इंडियन एम्बेसी है वो भी लोगों का बहुत ख्याल रख रही है जो भी इंडियन जाना चाहते हैं। और इसके अलावा यहाँ की गवर्नमेंट ने एक और बहुत अच्छा काम किया कि इन्होंने जिन लोगों के वीजा एक्सपायर हो गए थे उनको इजीली वीजा एक्सटेंड किया, और यहाँ क्वारंटाइन जब अगर कोई भी आता है तो उसको 21 दिन का क्वारंटाइन रखा हुआ है, जबकि मोस्टली कंट्री ने 14 दिन का रखा है। तो इन्होंने इस तरह से काम करके मुझे लगता है कि यहाँ जो नॉर्मल स्थिति अगले 2 वीक में या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में आ जानी चाहिए। बिल्कुल, जो है ऐसे में जो है ऐसी पाबंदियों का जो है यहाँ पर भी पालन करने की जरूरत है। लेकिन रविंद्र जी एक बात मैटर करती है, क्योंकि भारत की जनसंख्या जो है वो ज्यादा है, ऐसे में म्यांमार की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या से तुलना करें, इसी वजह से जो है वहाँ पर ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, ज्यादा पालन कर पा रहे हैं, ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं। लेकिन भारत की बात करें तो यहाँ जनसंख्या जो ज्यादा है। हाँ, वो तो देखो भारत अपने आप में एक महाद्वीप है, इनकी बहुत जनसंख्या है, बट एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो समय है इसी वक्त जो लीडरशिप है उसकी टेस्टिंग होती है कि वो कैसे हैंडल कर सकता है। अगर हम आज अपने पूरे भारत को देखें जिसमें 29 राज्य है, इतने सारे यूनियन टेरिटरी है, लेकिन कुछ राज्यों ने बहुत अच्छा किया उन्हीं साधनों में, उन्हीं लोगों के साथ। तो इस वक्त जो मशीनरी है वो कैसे यूज करते हैं, लोगों से कैसे पालन कराते हैं रूल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचे कि हम एक समुदाय से इसको कुछ स्पेशल सुविधाएं दे और दूसरे को नहीं दे तो नहीं चलेगा ना। आपको अगर कोई रूल बनाया है तो सबको एक जैसा होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, जो है जो रूल बनाए जाए वो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, और ऐसे में देखा जा रहा है कई जगह लापरवाही भी बढ़ती जा रही है वो। लेकिन आपने जैसे की बात कही कि लीडरशिप जो है, तो ऐसे में जब पीएम नरेंद्र मोदी कोई बात कहते हैं रविंद्र जी, तो पूरा देश जो है उसे ध्यान से सुनता है और मानता भी है। तभी देखा जा रहा है कि लॉकडाउन यहाँ पर जब लगाया गया तो लोगों ने पालन भी किया, डॉक्टर्स का सम्मान भी किया। जैसे जैसे पीएम मोदी भारत को संबोधित करके जो बात कहते हैं, देशवासी उसे जरूर मानते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। पीएम मोदी है आज की तारीख में भारत के इतिहास के सबसे पॉपुलर लीडर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट क्या होता है ना कि ये पीएम तो एक डायरेक्शन दे सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन तो स्टेट गवर्नमेंट को करना है ना जी, क्योंकि पीएम तो जाके सब कुछ नहीं कर सकता। पीएम का एज ए सीईओ कंपनी का वो तो डायरेक्शन दे सकता है, स्ट्रेटेजी बना सकता है, टैक्टिक्स बना सकता है, बट इम्प्लीमेंटेशन तो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को करना है और आपके सीएम को करवाना है। और अगर ऐसे ही आपको, मैं तो जैसे आपका अपना हिंदी खबर देखता रहता हूँ, जैसे अपने जो मैनेजिंग एडिटर इन चीफ है अतुल जी ने, जैसे उन्होंने इंटरव्यू किया था अयोध्या के जो कलेक्टर है, उन्होंने अपना कितना अच्छा किया अयोध्या में कि उनके कम से कम केस हुए, वो प्रोएक्टिवली जाके उन्होंने चीजें की। तो ये चीजें एक जो प्रधानमंत्री तो केवल विजन दे सकता है, वो उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर सकता है। बट ये आगे चीजें, हमारा क्या है ना, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, आप हर कोई को डंडा से कोई भी काम नहीं करा सकते, तो उससे भी एक फर्क पड़ता है। और फिर हर एक आदमी के एक, जो मुझे एज ए एनआरआई हम सब लोगों को बहुत बुरा लगता है कि इंडिया में हर चीज में हमारे जो पॉलिटिशियन है वो सभी पार्टियों में वो सिर्फ पॉलिटिक्स देखते हैं कि मेरा किसमें भला है, लोगों का क्या हो रहा है उनको उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, जो कि सही बात नहीं है। पॉलिटिक्स वो लोग बाद में भी कर सकते हैं, अभी उन सबको सब लोगों का ध्यान रखना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान माल की रक्षा करें और कम से कम लोगों की इसमें डेथ हो। बिल्कुल, और तो पॉलिटिशियंस को भी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए रविंद्र जी कि जो लोगों की है कम डेथ हो और ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, तो शायद जो है लोग भी सख्ती से पालन करने लगेंगे। आप हमारे साथ खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।